प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक वादा किया था बारीदारों के लिए, अभी तक सड़कों पर है। 31 अगस्त को वो ब्लैक डे मनाते हैं, क्या उनका मसला हल होगा? मैं ज्वाइन करने के बाद मोदी साहब से मिला ना, जिस दिन मिलूंगा पक्का याद दिलाऊंगा। आप मसला हल कराएंगे? याद दिलाऊंगा उनको मैं। आप मसला हल कराएंगे? नहीं, याद दिलाऊंगा उनको, क्योंकि जब हुआ था तब मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन याद दिलाऊंगा, ये पक्का प्रॉमिस है। तो क्या देख रहे हैं आप? और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज मनकोटिया जी हैं, जो उधमपुर से, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं पैंथर पार्टी में। उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में अपनी पेठ बनाए हुए हैं। मनकोटिया साहब, प्रॉपर्टी टैक्स पे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स पे हमने अपना स्टेटमेंट ऑलरेडी जारी किया है, और हमने ये कहा है कि देखिए, सरकार चलाने के लिए आपको इस तरीके के टैक्स भी लगाने पड़ते हैं, और ये टैक्स पूरा सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कई वर्षों से है। और जब हम असेंबली में थे तब भी इसके लिए हमें असेंबली के अंदर बड़ी बात बिल लाए गए, और उसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चाएँ की। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का जो चर्चा चल रही है, उसमें मैं कहूँगा कि आप हमें हिंदुस्तान के साथ आज नहीं चलना है, कल नहीं चलना है, परसों नहीं चलना है। चलना तो है ही है, हम ना इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय था जब 370 था तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून असेंबली में जब पारित होता है तभी हमारे पे लागू होता था, लेकिन आज वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून सीधा हमारे पे लागू होता है। इसलिए इसमें आप टाइम निकाल सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट का देश में जो कानून लागू होता है वो हमारे पे लागू होगा। लेकिन हमारा ये कहना था कि अब खासकर कोरोना काल में, और खासकर जिस तरीके से सख्ती हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बरती गई, यहाँ टूरिस्ट टोटल बंद कर दिया गया, जब हालात सामान्य भी रहे तभी टूरिस्ट पूरा बंद हो गया, इतनी सख्ती रही, तो उसकी वजह से हमारा जितना भी छोटा व्यापारी है, इवन बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन जो है, हमारा ट्रांसपोर्टर है, हमारा मतलब रेडी फड़ी करने वाले हमारे साथी हैं, तो सभी की एक मैं कहूँगा कि अब एक कहावत है कि कमर टूटी है। तो इस कोरोना काल में बहुत बड़ा नुकसान लोगों का है, और हम ये कहते हैं कि अभी सिचुएशन ये थी कि लोगों में अभी लोगों को रोज़ नोटिस आते हैं बिजली का बिल पेंडिंग है, क्योंकि वो आपका धंधा बंद था। और गवर्नमेंट का हम शुक्रिया भी करना चाहेंगे कि उन्होंने जो है जो इंटरेस्ट था हमारे बिजली के बिल्स के ऊपर वो माफ़ किया, लेकिन हमारे जो बिजनेस दुकानदार थे, छोटे रेडी फड़ी वाले थे, उनका नहीं हुआ, दुकानें तो उनकी बंद थी, खुली नहीं है। तो अभी मेरा कहने का मतलब है कि अभी इकोनॉमिकली इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ये दे पाएँ। तो समय के अनुसार थोड़ा समय अगर इनको दिया जाए, इसको रिव्यू किया जाए, थोड़ा समय दिया जाए, देंगे लोग, क्यों नहीं देंगे। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लोगों के हालात। एलजी सरकार और आपकी सरकार में थोड़ा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि आपको पूछे बिना कोई फैसला लिया जाता। एलजी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, एलजी के बार बार बयान आ रहे हैं, उस पर 2 बयान वो आपको पता है क्या क्या आए हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने तीसरा बयान भी दिया है कि इस सिलसिले में प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों के साथ चर्चा करेंगे और अपने अपने सजेशन लोग दें। तो डेफिनेटली जब लोगों ने बात की तो वो भी तो हमारे बीच में से हैं, हमारे देश के एक नागरिक हैं। बेशक आज उनको बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की केंद्र की सरकार ने दी है, तो वो हमसे बाहर नहीं है, हमारे लोगों में से ही हैं। तो जब लोगों ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर विचार करूंगा, रिव्यू करूंगा, और लोगों के सजेशन मांगे, और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के सजेशन जो होंगे उनके ऊपर एलजी सरकार काम करेगी। श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा में रोप वे लगाया जा रहा है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक ट्वीट आता है कि 240 मिनट में कटरा, 5 मिनट से कटरा से भवन, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इसमें भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि जो यात्रु आता है उसको सुविधा भी चाहिए। एक समय था कि यात्रु यहाँ से जो हमारे पुजारी थे, वो एक यात्रु को यहाँ से आज से 30 साल या 40 साल पहले एक यात्रु को एक पुजारी लेके कटरा से दर्शन करा के लाते थे गुफा से। लेकिन आज उस एक दिन में तो सैकड़ों और लाखों की तादाद में यात्रु आते जाते हैं, और आज एक आदमी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सुविधाएं मिल रही हैं, तो यात्रियों का फ्लो बढ़ा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, यात्रियों का फ्लो भी मिलना चाहिए, यात्रियों को फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर मिलनी चाहिए। लेकिन रोजगार के साधन कम नहीं होने चाहिए। रोजगार के साधन अगर हमने कम कर दिए और सारा मशीनरी पे काम चला गया तो यात्रु तो आएंगे, लेकिन रोजी रोटी कहाँ से लोगों की चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए कि उसके ऊपर सुविधाएं ज़रूर दें, लेकिन बेरोजगारी हमारी बढ़े, लोगों का रोजगार जो है वो चलता रहे, उसके ऊपर ज़रूर काम करना है। उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, छोटा इशू नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनके रोज़गार के ऊपर, उनके पेट के ऊपर लात नहीं बढ़नी चाहिए। सुविधाएं देने में कोई किसी को ऐतराज़ नहीं है। पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मनकोटिया साहब वैष्णो देवी जाएंगे, क्या पैदल जाएंगे?
और देखिए इस समय की बात है, जब आपके पास समय होता है तो आप हो सकता है रात को रुकते भी हैं, दूसरे दिन शाम को वापस आते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास आज 3 घंटे का समय है, तो आप हेलीकॉप्टर भी यूज़ करते हैं, आप रोपवे भी यूज़ करोगे, आप बैटरी कार भी यूज़ करते हैं, तो ये हर दिन सिचुएशन हर आदमी की अलग होती है। आपकी सिचुएशन आज अलग है, कल आपकी अलग होगी, आज मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, कल अलग होगी। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि मैं हमेशा पैदल जाया करूँगा, ऐसा भी नहीं कह सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता हमेशा भाई हेलीकॉप्टर ही जाऊँगा, तो जब ज़रूरत के अनुसार। सर 2014 में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक वादा किया था बारीदारों के लिए, अभी तक सड़कों पर है। 31 अगस्त को वो ब्लैक डे मनाते हैं, क्या उनका मसला हल होगा? मैं ज्वाइन करने के बाद मोदी साहब से मिला ना, जिस दिन मिलूंगा पक्का याद दिलाऊंगा। आप मसला हल कराएंगे? याद दिलाऊंगा उनको मैं। आप मसला हल कराएंगे? मैं याद दिलाऊंगा उनको, क्योंकि जब हुआ था तब मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन याद दिलाऊंगा, ये पक्का प्रॉमिस है। तो क्या कहने चाहेंगे बारीदारों को? नहीं, बारीदारों का मसला बिल्कुल जायज है, और बारीदारों का आपको पता है कि असेंबली के अंदर हमने कितना जबरदस्त तरीके से बारीदारों के लिए लड़े हैं, और आज भी इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, पूरे तरीके से खड़े हैं, और इनका मसला जायज है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और खासकर जो असेंबली के अंदर तब हमने कानून बनाया था, और उसके हिसाब से भी करते हैं, मुझे लगता है सब ये बारीदार उससे भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। बारीदारों को हक दिलाएंगे। और ये थे हमारे साथ मनकोटिया साहब, जिनका आज कटरा में प्रोग्राम था प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, रोपवे के बारे में इन्होंने क्या कहा। आप देखते रहे जेके मीडिया, मैं आशीष शर्मा, कटरा से। जय हिंद, जय भारत।